हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अगस्त 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का प्रथम मंगलवार पड़ रही है। दोस्तों, ये जो मंगलवार है, ये भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने के प्रतिपदा तिथि के दिन पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हो कि मंगलवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भाद्रपद माह के मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय को जरूर करना चाहिए, जिसे पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया पर उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि भाद्रपद माह के मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन का है। तो इस दिन आप लोगों को वक्त निकालकर इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह भाद्रपद महीने के मंगलवार प्रतिपदा तिथि का जो दिन है, यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी जो मनोकामना, जो इच्छा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से भी पूर्ण नहीं होती, वह भाद्रपद महीने के मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन बस एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ठीक है ना? फिर आप देखना कि आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को बस अच्छे से कर लेने से ही आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है, आखिर इस समस्या का कारण क्या है, किस कारण से यह समस्या मेरे जीवन में चल रही है। तो देखो दोस्तों, आपकी समस्या, दुख और तकलीफ का कारण कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष या काल सर्प दोष कुछ भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने इस खास दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो कोई भी यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी और दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद मंगलवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को आपके घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी और दीपक वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो बात आती है वह ये आती है इस एक छुटकी हल्दी और दीपक वाले उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर देर रात यानी कि मध्य रात्रि से पूर्व भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो आती है वह यह आती है कि शाम के वक्त प्रदोष काल का जो वक्त है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पर अगर आपको इससे भी ज्यादा देरी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज भाद्रपद मंगलवार प्रतिपदा तिथि का समापन रात्रि के 11:55 में हो रहा है। तो अगर आप इस वक्त से पहले तक भी इस उपाय को कर लेते हैं तो भी आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हल्दी का संबंध किससे होता है। तो श्री हरि विष्णु से हल्दी संबंधित होती है। और आप अपने जीवन में किस लिए परेशान हैं? धन को लेकर देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है कि धन भाई उनके घर में आता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन धन रुकता ही नहीं है। अब एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं कि धन ना उनके घर में आ रहा है, ना उनके जीवन में धन रुक रहा है, बल्कि उनके सर पर इतना कर्जा है जिसे चुकाने के चक्कर में ना वह सही से खा पाते हैं, ना सही से सो पाते हैं। धन एक ऐसी चीज है कि अगर हम किसी व्यक्ति से उधार ले लें तो हम यह सोच कर लेते हैं कि थोड़े दिन में इस व्यक्ति का पैसा लौटा देंगे, और अगर हम उस व्यक्ति का वह पैसा नहीं दे पाते हैं तो कर्जा हमारे सर पर हो जाता है। और कर्जा जब तक हमारा नहीं हम चुकाते हैं, हमारे जीवन जो है वह पूरी तरह से हमें बेकार सा लगने लगता है। तो अगर आपके सर पर कर्जा है ना, तो इस बार मंगलवार का जो दिन है इसे आप बिल्कुल चूकना नहीं है। एक छुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय आप जरूर करें, क्योंकि एक छुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय आपके पूरे जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपके भाग्य को प्रबल कर देगा, बहुत मजबूत कर देगा घर में। चाहे कोई भी व्यक्ति, आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिसने कर्जा ले रखा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है अपनी किसी विश, किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए। चाहे घर लेने की मनोकामना है, कोई वस्तु लेना चाहते हो, या कोई और विश है, आपकी सारी विश पूरी हो जाती है आप जब इस दिन यह एक उपाय करते हैं, क्योंकि उपाय ही इतना अचूक है। तो चलिए बात कर लेते हैं।
उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है, तो आपको कुछ नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर दो चीजें लेनी है। सबसे पहले आपको हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी लेंगे? पिसी हुई हल्दी लेनी है। आप पीसी हुई हल्दी रेडीमेड भी ले सकते हैं, या फिर जो खड़ी वाली हल्दी आती है ना, उसे आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर से या सिलबट्टा से पीस कर भी ले सकते हैं। ठीक है ना? तो आपने हल्दी ले ली। अब आपको क्या करना है कि अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उस जल के अंदर आपको यह हल्दी मिलानी है और अच्छे से इसको घुमा देना है। लौटे के अंदर करके, या लौटा नहीं है तो कोई और पात्र हो उसके अंदर आप कर लें। अच्छे से घुमा दिया, मतलब मिला दिया। अब आप सभी जानते हैं कि दिन कौन सा पड़ रहा है। 20 अगस्त भाद्रपद महीने की प्रतिपदा तिथि किस दिन पड़ रही है? मंगलवार को। ठीक है ना? तो यह तो आप सभी जानते होंगे कि श्री हरि विष्णु जो हैं, यह हमें कितना धन मिलेगा, श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। धन हमें माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें कितना धन मिलना है, कितना कम मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो आपको करना क्या है कि शाम के वक्त आपने जो हल्दी वाला जल लिया है, ठीक है ना, आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद, अपने घर में साफ सफाई करने के बाद, इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। कोने कोने में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना है। और घर के मुख्य द्वार पर भी, यानी आपका जो मेन गेट है ना, उसके दोनों साइड आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना है। वहीं अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको अपनी रूम के आगे, मतलब जो दरवाजा है जहां पर आप अपने किराए के घर में प्रवेश करते हैं, वहां पर आपको इस उपाय को करना है। पहला काम हो गया, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल और लेना है, और उसके अंदर आपको थोड़ी ज्यादा सी हल्दी घोल नहीं है। अब ये जल आपको कहां लेकर के जाना है? आपको लेकर के जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। जी हां दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास आपको जाना है और हल्दी वाला जल तुलसी के गमले में आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जब आप यह जल समर्पित करेंगे, उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है और मां तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत कमी हो गई है, या मेरे सर पर कर्जा बहुत है। कुछ भी माता रानी ऐसा कर दीजिए कि मेरे जीवन से यह धन की समस्या दूर हो जाए। आप श्री हरि विष्णु से कहेंगी तो आपकी बात वह कभी भी नहीं टालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से मां तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है। तो 3 चीजें हो गई हल्दी से जुड़ी हुई, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि हल्दी का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, दोनों साइड स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक जो होती है ना, जब भी हम किसी पूजा पाठ में स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, किसी भी पूजा पाठ से जुड़े उपाय में जब हम स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, तो विश्वास मानिए आपकी पूजा तुरंत सफल हो जाती है। स्वास्तिक जो होता है, इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वास्तिक को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा होता है, ठीक है ना? और स्वास्तिक जब भी हम कहीं पर किसी स्थान पर बना करके कोई मूर्ति, कोई प्रतिस्थापित करते हैं न, तुरंत के तुरंत हमारी पूजा जो है वह उस समय सफल हो जाती है। स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कितनी बड़ी बात है, स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप समझ सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी का स्वरूप और श्री हरि विष्णु का आसन आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बना दिया, फिर कैसे धन की देवी और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में नहीं आएंगे? उनको तो आना ही है। जब आपके मुख्य दरवाजे पर यह जल वो देखेंगे हल्दी वाला, और जब वो 2 स्वास्थ्य देखेंगे तो खुद को आपके घर में आने से रोक नहीं पाएंगे। जरूर करिएगा। मंगलवार प्रतिपदा तिथि वाले दिन, और इस बार का भाद्रपद मंगलवार तो बहुत ही खास है। बहुत ही दुर्लभ संयोग में यह मंगलवार आई है। सारी जितनी भी गरीबी आपके जीवन की है ना, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी निर्धनता दूर हो जाएगी जब यह एक उपाय आप कर लेते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना? तो यह आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। आप सभी जानते हैं। तो आपको करना क्या है? शाम के समय में आज
यानी भाद्रपद मंगलवार के दिन, है ना, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, है ना, और गाय का शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उसके अंदर आप जरूर डालेंगे। अच्छा, इस बार हल्दी का उपाय हमने आपको विशेष करके इस वीडियो में ज्यादा बताया है, क्योंकि भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि का दिन पड़ रहा है, और मंगलवार तिथि के दिन जब हल्दी का कोई उपाय आप कर लेते हैं ना, बहुत जल्दी आपका वह उपाय सफल होता है। तो यह उपाय आप करें कि आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। शाम के समय में थोड़े से चावल या फिर फूल की पत्तियां रख करके और श्री हरि विष्णु का मंत्र आपको फिर से बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर से आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद यह दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, करके देख लीजिएगा, इस भाद्रपद महीने का मंगलवार प्रतिपदा तिथि आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे और धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ साथ आएगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं जब आप यह उपाय करते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम अपने सबसे बड़े और विशेष उपाय के बारे में, जिसे कि आपको इस भाद्रपद मास के प्रथम मंगलवार यानी कि प्रतिपदा तिथि में करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा एक चौमुखी दीपक, ठीक है ना, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन समर्पित होता है भगवान हनुमान जी को। और ये जो चार मुखी दीपक होता है, ये भगवान श्री हनुमान जी को बेहद प्रिय होता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्यक्ति चार मुखी दीपक से कोई भी उपाय करता है, मंगलवार के दिन उसके जीवन के सभी दुख दर्द कष्ट शोक सदा सदा के लिए कट जाते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस एक उपाय को करने के लिए आपको एक चार मुखी दीपक के साथ सरसों का तेल लेना है, ठीक है ना, और आपको लेनी है रुई की लंबी वाली बाती, और फिर आपको इस दीपक के अंदर तेल डाल करके उसमें बाती लगा करके उस दीपक को प्रज्वलित करना है। ये उपाय आप शाम के वक्त ही करें, यानी कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को किया जाता है, ठीक है ना। अब आपको इस एक दीपक को अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के फोटो, उनकी मूर्ति के समक्ष रख देना है, और वहीं पर बैठकर आपको 3 पाठ हनुमान चालीसा और 1 पाठ हनुमान अष्टक पढ़ लेना है, और हनुमान जी से अपने जीवन में चल रही परेशानियों को, तकलीफों को हरने की, अपनी मनोकामना को पूरा करने की प्रार्थना करनी है। बस इतना सा उपाय करते ही देखना दोस्तों, आपकी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको 20 अगस्त भाद्रपद प्रतिपदा तिथि के दिन करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अगस्त 2024 के दिन से यहां पर भाद्रपद मास की शुरुआत हो रही है, और बड़े ही सौभाग्य से इस बार भाद्रपद मास के प्रथम दिन ही मंगलवार का दिन पड़ा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, और ऐसा दिन कई 100 वर्षों के बाद ही आता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो भाद्रपद माह के मंगलवार का दिन है, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ साधना से भी हमारी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह भाद्रपद महीने के प्रथम मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वो मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 अगस्त भाद्रपद मास के प्रथम मंगलवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और बस इस एक उपाय को करने से आपके घर में चाहे फिर किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या आखिर मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन के दुख दर्द परेशानियों का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या कहें कि मंगल दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, जैसे कि काल सर्प दोष भी हो सकता है, ना है।
पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 20 अगस्त 2024 भाद्रपद महीने के प्रथम मंगलवार के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये जो 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। तो यह उपाय आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हेतु इस वाले उपाय को कर सकते हो। और यह उपाय वह व्यक्ति भी कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान हनुमान जी से पूर्ण करवानी हो। इसी के साथ अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख शांति समृद्धि एवं उन्नति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, और जब भी कभी घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस भी व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय अच्छी तरह से समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को भाद्रपद महीने के प्रथम मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन कर सकता है, क्योंकि आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि भाद्रपद मंगलवार के दिन भगवान बजरंगबली हनुमान बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या रहने वाला है। तो देखिए, इस भाद्रपद महीने के प्रथम मंगलवार के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय होगा। किस समय होगा? शाम के समय होगा, यानी कि शाम के वक्त जो प्रदोष काल का समय होता है। आपको कोशिश यही करनी है कि आप उसी वक्त इस उपाय को करें। पर किसी कारणवश अगर आप शाम को इस उपाय को न कर पाओ, अगर आप लेट हो जाओ, या आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि मध्य रात्रि का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के लिए सोचने का विषय बन जाता है कि आखिर यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का सही समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, ठीक है ना। तो इस समय के बीच में आप लोग उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, शाम 7 बजे तक भी अपने घर नहीं पहुंच पाते, तो भाई आप 8 या रात 9 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देरी हो जाती तो भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि भाद्रपद महीने के प्रथम मंगलवार का दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। इसलिए जब कभी भी आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो इस भाद्रपद प्रथम मंगलवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाद्रपद प्रथम मंगलवार का जो दिन होता है, इस दिन काली मिर्च के जितने भी उपाय किए जाते हैं, यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं।
काली मिर्च आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देती है। काली मिर्च से किए गए उपाय आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौटकर नहीं आती है। साथ ही साथ शनि ढैया और शनि की साढ़े साथी से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान श्री बजरंगबली हनुमान की विशेष कृपा आपको मिलती है और कभी भी आपके जीवन में फिर दुख और कष्ट लौट कर नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य जो है वह बहुत कमजोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ दे, हमेशा उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम वो अपने जीवन में करें उसमें उन्हें सफलता मिले, उनके जीवन में कभी धन की हानि ना हो, तो उन्हें तो विशेषकर भाद्रपद माह के प्रथम मंगलवार के दिन काली मिर्च के उपाय और टोटके जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी इस मंगलवार के दिन भगवान बजरंगबली की अपने जीवन में विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि काली मिर्च बहुत छोटी सी होती है और यह क्या ही कर लेगी, लेकिन आपको हम ये बता दें कि जितनी छोटी यह काली मिर्च होती है उतनी ही जल्दी ये आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। विशेष करके नजर दोष को दूर करने का काम, पैसे को खींचने का काम, घर में पॉजिटिविटी लाना, यह सारा काम काली मिर्च ही करती है। काली मिर्च का उपाय जब आप मंगलवार के दिन करते हैं तो बजरंगबली हनुमान आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है बहुत तेजी के साथ उसे वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, आज से ये जो भाद्रपद माह की शुरुआत हुई है, यह पूरा का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ और बजरंगबली को समर्पित होता है। इसीलिए भाद्रपद के हर एक मंगलवार का अपना एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर आपने बजरंगबली को आपने प्रसन्न कर लिया तो निर्धनता, गरीबी आपके जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है ना, वो भी कभी फिर धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको इस भाद्रपद माह के प्रथम मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय है यह उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी विशेष काम करना है, आप चाहते हैं कि मेरा यह काम एक बार में ही बन जाए और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं लेकिन हमारा वो काम बनने नहीं पाता है, हो नहीं पाता है, उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा काम बना बनाया हमारा बिगड़ जाता है या लगता है कि बनने ही वाला है लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। वह काम तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर से बाहर निकले आपको काली मिर्च के 2 दाने लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है, ठीक है ना। अब जब कभी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जाए, उससे थोड़ी देर पहले काली मिर्च को रख दें और फिर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको निकलना है, सीधा पैर आपको रखना है। यह चीज का आप ध्यान रखें जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जिस भी जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं आपका वह काम 100% बन जाएगा, कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। जीवन में आपके अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा यह काम बना नहीं, तो यह एक ऐसा उपाय है जो आप करते हैं तो 100% आपका काम बनता ही बनता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आपको बजरंगबली और शनि देव की विशेष कृपा मिलती है। उपाय क्या है? तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वह दूर हो जाए, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है तो यह उपाय आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि उपाय क्या है। दोस्तों, 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में जला देना है। किस जगह पर जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह 7 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे,
जीवन के दुखों को, कष्ट को दूर कर देंगे और बजरंग बली के साथ शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। शनि से जुड़ी अगर पीड़ा भी आपके जीवन में अगर है, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, या कोई भी महादशा शनि की चल रही है, तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है। ठीक है ना? क्योंकि बजरंग बली की जब भी आप मंगलवार के दिन पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो बजरंग बली की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन को सुख से, धन से वो भरते हैं। तो उपाय क्या है? आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें से कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। ठीक है ना? छोटी सी आप यहाँ पर कोई भी मिट्टी की कटोरी ले लें, मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर आपको क्या करना है? 7 काली मिर्च के दाने रखने हैं। रख दिए। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है जहां पर आपको लगे कि हाँ, मैं यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इस उपाय में आपको दिशाओं की परवाह नहीं करनी है कि मुझे इस उपाय को पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में यह उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन कोने में ही करना है। ठीक है? घर का कोई भी एक कोना चुन ले, वहां पर आपको क्या करना है? मिट्टी का यह दीपक रख देना है, जिसके अंदर 7 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब आपको इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है। ठीक है ना?